हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट फॉर सिंगल वेरिएंस यानी काई स्क्वायर टेस्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस केस में। तो देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरर ने एक नई ट्यूब डेवलप की है। तो उन ट्यूब्स में 10 ट्यूब्स में उनका कट ऑफ बायस आपका ऑब्जर्वेशन गिवन है, यानी आपको एक सैंपल गिवन है जिसमें 10 ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है। तो इसमें जो स्टैंडर्ड टाइप की जो कट ऑफ बायस है ट्यूब्स की, वो जब मेज़र की गई तो वो है 0.208 वोल्ट्स। तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपने यहाँ पे टेस्ट करना है। तो आपसे पूछा गया है कि जो नई ट्यूब बनी हुई है उस नई ट्यूब का जो कट ऑफ बायस है वो स्टैंडर्ड ट्यूब से कम है। तो यहाँ पे जो हाइपोथेसिस होगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो हमारी वन टेल्ड होगी। और देखिए नल हाइपोथेसिस तो हमारी स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए होगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें स्पेसिफाइड किया हुआ है जिसकी वैल्यू है 0.208 वोल्ट्स। तो देखिए काई स्क्वायर कैसे यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा और कैसे हम यहाँ पे डिसीजन अपना कंफर्म करेंगे, तो देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पे जो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे बनेगी वो नल हाइपोथेसिस हमारी स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ वेरिएंस के लिए बनेगी। तो एच नॉट सच दैट सिग्मा इक्वल टू 0.208 वोल्ट्स। तो ये तो हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई। अब इसके अगेंस्ट जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमसे कहा गया है कि जो वेरिएबिलिटी है नए ट्यूब्स की वो स्टैंडर्ड ट्यूब से कम है। तो ये क्लेम किया गया है। तो हम कहेंगे सिग्मा क्या है, सिग्मा इज लेस देन 0.208 वोल्ट्स। दैट मीन्स द वेरिएबिलिटी ऑफ न्यू ट्यूब्स इज लेस देन द वेरिएबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड ट्यूब्स, स्टैंडर्ड टाइप ऑफ ट्यूब्स। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अल्फ़ा हम यहाँ पे 5% लेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% लेंगे। क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप 1% पे चेक करिए या 10% पे चेक करिए। तो स्टैंडर्ड जो लेवल है वो हमारा 5% है। तो देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। इस क्वेश्चन का हमने मीन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे और मीन की हेल्प से फिर इस सैंपल का वेरिएंस निकालेंगे। तो जो काई स्क्वायर यहाँ पे हमने यूज करना है, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो होगा समेसन xi माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट स्क्वायर। अब सिग्मा नॉट हमें यहाँ पे स्पेसिफाइड है 0.208 होगा। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा काई स्क्वायर विथ n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास n अननोन्स हैं और n अननोन के साथ एक लीनियर रेस्ट्रिक्शन जुड़ी हुई है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 हो गई है। तो इस केस में जो टेबुलेटेड वैल्यू हम निकालेंगे, ये तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई, इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। और जो काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू होगी वो होगी इस केस में काई स्क्वायर n-1, 1 माइनस अल्फ़ा। 1 माइनस अल्फ़ा क्यों होगी? क्योंकि हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो लेफ्ट टेल्ड है। तो लेफ्ट टेल्ड में हम लेफ्ट क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे काई स्क्वायर टेबल से आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन हम करते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले x बार कैलकुलेट करना है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे xi माइनस x बार और फाइनली xi माइनस x बार स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे। इसका सम हम न्यूमरेटर क्वांटिटी होगी यहाँ पे। तो देखिए जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन को हम यहाँ पे पुट करते हैं 12.1 प्लस, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 121। तो समेसन ऑफ xi, समेसन xi हमने निकाला, ये वैल्यू आई 121। तो यहाँ से x बार होगा 1/10 इंटू 121, दिस इज इक्वल टू 12.1 सिंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n आर 10। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है, हमने मीन कैलकुलेट किया, ये आ गया 12.1। तो अब क्या करना है, हर ऑब्जर्वेशन में से हमने अपना मीन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 12.1 माइनस 12.1, तो ये वैल्यू तो हमारी 0 आई। कॉलम का सम हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये सम हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। हमें पता है सम ऑफ डेविएशंस अबाउट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0।
तो ये हमारा ये क्वांटिटी आ गई। अब हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहा, 0.2 का स्क्वायर आपका पॉइंट, समेशन हमारा आ गया 0.30। तो यहाँ से हम का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर का स्क्वायर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इज 0.30 डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट स्क्वायर, सिग्मा नॉट स्क्वायर सिग्मा जीरो स्क्वायर इज आवर 0.208, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.208 स्क्वायर। ये यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है, तो इस केस में हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.30 डिवाइडेड बाई 0.208 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6.9341। तो ये वैल्यू हमारी का स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो देखिए अब हमने क्या करना है, का स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू निकालनी है। तो का स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास देखिए यहाँ पे का स्क्वायर टेबुलेटेड ये होगा का स्क्वायर n-1, n इज़ 10, तो 10 - 1, 1 माइनस 0.05। तो जो वैल्यू हमें टेबल से निकालनी है वो है का स्क्वायर 9,0.95। तो ये वैल्यू देखिए हम टेबल का यूज करेंगे यहाँ पे, तो टेबल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो देखिए टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इस टेबल में आप देखेंगे टॉप रोज में हमें अल्फ़ा गिवन है और फर्स्ट कॉलम में हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गिवन है। तो हमने क्या करना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में हमारे पास 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हमने 9th रो सेलेक्ट करनी है। तो 9th रो हमने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद अल्फ़ा हमारा यहाँ पे इस केस में 1 माइनस अल्फ़ा हमने कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि हमारा टेस्ट लेफ्ट टेल्ड टेस्ट है, तो हमें लेफ्ट टेल्ड वैल्यू चाहिए होगी, लेफ्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ पे लेफ्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू हम 0.95 वाले कॉलम में देखेंगे। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन देख रहे हैं तो ये वैल्यू हमारी आ रही है 3.325। तो ये वैल्यू हमारी टेबुलेटेड वैल्यू आ गई। तो अब देखिए कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास है 6.93 और टेबुलेटेड वैल्यू है 3.325। तो कैसे हम यहाँ पे डिसीजन बनाएंगे, तो डिसीजन बनाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, का स्क्वायर का प्रोबेबिलिटी कर्व यहाँ पे बना लेते हैं, इससे थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। तो हमें पता है का स्क्वायर आपका 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगा, और इस केस में जो क्रिटिकल वैल्यू हमने निकाली है ये लेफ्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू होगी, क्योंकि हमारा जो हाइपोथेसिस है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो हमारी लेफ्ट टेल्ड हाइपोथेसिस है और टेस्ट हमारा लेफ्ट टेल्ड है। तो इस केस में जो क्रिटिकल वैल्यू होगी वो लेफ्ट में कहीं होगी, तो ये क्रिटिकल वैल्यू है हमारी 3.325। अब इसके लेफ्ट के एक्सट्रीम में हमारा पूरा क्रिटिकल रीजन होगा और इसके एक्सट्रीम में यानी राइट में ये पूरा हमारा क्या होगा, एक्सेप्टेंस रीजन होगा। तो देखिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 6.9341। तो ये हमें दिख रहा है ये कहाँ है, हमारे एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करेगी। तो का स्क्वायर कैलकुलेटेड हमारा एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा है, तो हम अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तो जब ये तो हो गया आपका ग्राफिकल मेथड से डिसीजन। इसी तरह से जब कंपैरिजन मेथड से हम डिसीजन करेंगे, डिसीजन बनाएंगे, तो उस केस में हम कहेंगे सिंस का स्क्वायर calculated is greater than chi square tabulated, we accept our null hypothesis. We accept our null hypothesis and conclude that variability in cutoff bias of new tube is equal to 0.208। यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी क्या हो गई, इस केस में रिजेक्ट हो गई और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। तो इस तरह से हम अपना डिसीजन यहाँ पे बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो का स्क्वायर कंपैरिजन से जब हम इसे कर रहे हैं, का स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन का स्क्वायर टेबुलेटेड, तो इस केस में हम अपनी नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। हैं हमने क्या किया, टेबल से 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और 95% पे अपनी टेबल वैल्यू आइडेंटिफाई की, उसके बाद इस तरह से अपना डिसीजन बना लिया। तो ये तो हमने यहाँ पे आपको कैसे टेबल से वैल्यू हम निकालते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए हमने ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई किया था। देखिए यहाँ पे जो का स्क्वायर कैलकुलेटेड है वो 6.9341 है। तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो का स्क्वायर की मीन और वेरिएंस की प्रॉपर्टी है,
हमें पता है भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर विथ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n। हमने ये लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था, उस लेक्चर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए इस केस में जो काई स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होगी। तो जब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर ये हमारा 9 आएगा। तो यहाँ पे काई स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू 9 है। तो हमें पता है अगर काई स्क्वायर, देखिए हम टेबल कब कंसल्ट करेंगे, कब टेबल कंसल्ट नहीं करेंगे। हम टेबल तब कंसल्ट करेंगे जब काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम से बड़ी होगी। तो उस केस में हमें टेबल वैल्यू रिक्वायर होगी अपने डिसीजन को प्रिपेयर करने के लिए। अब अगर काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू उस टेस्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम से कम है, जैसे इस केस में है, इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 दैट इज़ 9, इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है और कैलकुलेटेड वैल्यू 6.9341 है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम से कम है। हमें पता है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज इक्वल टू इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस में ये होगा कि एक्सपेक्टेड काई स्क्वायर की जो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, लेकिन कैलकुलेटेड वैल्यू आई कितनी, 9 से कम आई है। तो इसका मतलब यहाँ पे सीधे सीधे नल हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। तो यहाँ पे हमें टेबल कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप आगे के क्वेश्चंस में जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आप जब भी काई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये आप ज़रूर देखेंगे कि जो आपने काई स्क्वायर कैलकुलेट किया है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से बड़ी क्वांटिटी है या नहीं है। अगर काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम से बड़ी क्वांटिटी है तब तो आप टेबल वैल्यू को कंसल्ट करोगे अपने डिसीजन को बनाने के लिए। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम से कम आती है तो फिर आपकी उस केस में सीधे सीधे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहें। थैंक यू।